24 घंटे के अंदर अंदर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अंदर अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एंट्री हो गई है और बाकायदा लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फेसबुक पर एक लेख लिख करके इस बात की जिम्मेदारी ली है। फेसबुक पर एक पोस्ट किया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने और कहा है कि जो भी सलमान खान की मदद करेगा वो अपना हिसाब देख लेना। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम ने बीजेपी को बिल्कुल तार-तार कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई का जरा मामला समझिए, बाबा सिद्दीकी पर आते हैं और फिर वो जो फेसबुक पोस्ट निकल करके आया है, वो फेसबुक पोस्ट भी आपको दिखाऊंगा, उसमें क्या कुछ भाषा लिखी हुई है वो भी आप देखिएगा। लेकिन जरा देखिए, अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं और अमित शाह की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करें कि अलग अलग जो सेंट्रल जेल हैं उन जेल से जिस तरीके से लगातार एक नए तरीके का अपराध फल फूल रहा है उसमें कैसे बीजेपी फेल हो रही है, यह अमित शाह की जिम्मेदारी है। लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की जेल में बंद था और लॉरेंस बिश्नोई को पिछले साल ही अगस्त 2023 के अंदर गुजरात के साबरमती जेल में भेज दिया गया। ये दरअसल जो बाबा सिद्दीकी का केस है इसमें पूरी तरह से पूरी की पूरी बीजेपी एक्सपोज हो गई है। अमित शाह एक्सपोज हो गए कि कैसे दिल्ली की जेल में रह करके लॉरेंस बिश्नोई अपना नेटवर्क चला रहा था, उसको वहां से निकाल करके गुजरात के साबरमती जेल में भेजना पड़ा। लेकिन गुजरात के साबरमती जेल में बैठने के बाद में भी लॉरेंस बिश्नोई चुपचाप नहीं बैठा है और लॉरेंस बिश्नोई लगातार अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहा है। यहां पर गुजरात की सरकार फेल हो गई, गुजरात का इंटेलिजेंस वो फेल हो गया, गुजरात की जो पुलिस है वो फेल हो गई, गुजरात का जेल प्रशासन वो फेल हो गया और दिल्ली के अंदर अमित शाह, दिल्ली का जो जेल प्रशासन है वो सीधे अमित शाह के अंडर आता है, वो भी एक तरीके से फेल हो गया। अब आइए जरा इस पूरे केस के अंदर लॉरेंस बिश्नोई के जो छोटे गुर्गे हैं, जो भाड़े के गुर्गे हैं, क्योंकि इसमें जो 3 लोग पकड़े गए हैं, धर्मराज कश्यप, शिवा कुमार और करनैल सिंह, 3 लोग जो पकड़े गए हैं, एक हरियाणा का रहने वाला है, वहां पर बीजेपी डबल इंजन की सरकार है और 2 लोग जो है वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, वहां पर भी डबल इंजन की सरकार है। तो यानी पूरी बीजेपी अपराध को रोकने में पूरी तरह से बेनकाब हो चुकी है, फेल होती हुई नजर आ रही है। और बाबा सिद्दीकी जिनको 15 दिन पहले ही धमकी मिली थी और 2 महीने से ये लोग वहां पर रेकी कर रहे थे और पुलिस को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हालांकि विपक्षी अब ये कह रहे हैं कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, सरकार में किस तरीके से किसकी फाइल कहां से निकाली जाए, पुलिस को उसके पीछे लगाया हुआ है। यानी ईडी सीबीआई के जरिए अपनी सरकार बनाने तोड़ फोड़ने का बस यही काम जो है बीजेपी के पास बचा है, बाकी बीजेपी के पास में कुछ नहीं, यह कहा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये आप देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कहा है कि जो सलमान खान की हेल्प करेगा अपना हिसाब लगाकर रखना। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी हत्या की जिम्मेदारी। तो इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग खबर ये एनडीटीवी के हवाले से मैं आपको बता रहा हूं और लॉरेंस बिश्नोई के ये आप देखिए उनकी गैंग की तरफ से एक पोस्ट लिखा गया है। इसमें लिखा है, ओम जय श्री राम, जय भारत, जीवन का मूल समझता हूं। इनको सही से हिंदी लिखनी नहीं आ रही है। जिस्म और धन को धूल समझता हूं, किया वही सत्कर्म था जो, निभाया मित्रता का धर्म था जो। मतलब कुछ भी लिख रहे हैं ये। फिर इसके बाद में इन्होंने लिखा है, सलमान खान का ये सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे पर तुमने हमारे भाई का नुकसान कराया। आज जो बाबा सिद्दीकी के शराफत के पुल्ले बंद रहे हैं, या एक टाइम बाबा सिद्दीकी एक टाइम दाऊद के साथ मकोका एक्ट में था, इसके मरने का कारण अर्जुन थापना और दाऊद को बॉलीवुड राजनीति प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, जो भी सलमान खान या दाऊद गैंग की हेल्प करेगा उस पर वो अपना हिसाब किताब लगा करके रखना। कुल मिलाकर के ये है कि ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ये अपने हाथ पर टैटू बंधवाता है, इधर हाथ पर टैटू बनवा करके अपने आप को हिंदुत्व का एक बड़ा झंडा बरदार बताता है,
अपनी पोस्ट में भी जय श्री राम लिखता है, तो कुछ अंधभक्तों को लगता है कि नहीं, हम पर ये कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये तो उसी का सफाया कर रहा है। और लॉरेंस बिश्नोई खुल करके जो है वो सलमान खान को धमकी देता रहा। लॉरेंस बिश्नोई का हाथ जो है वो सिद्धू मूसेवाला के हत्याकांड में भी आया, और अब लॉरेंस बिश्नोई का हाथ बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस में भी है। और बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस को इस लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जो कथित तौर पर पोस्ट निकल करके सामने आई है, इसमें जोड़ दिया गया है दाऊद इब्राहिम के साथ। यह सच है कि दाऊद इब्राहिम ने एक बार बाबा सिद्दीकी को धमकाने का काम किया था, डराने का भी काम किया था, लेकिन सवाल यह है कि बाबा सिद्दीकी को अगर आप दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ करके देख रहे हैं, तो बाबा सिद्दीकी तो एनसीपी का आज नेता है, वो एनसीपी जो कि बीजेपी की सहयोगी है। तो आप किस जगह पर, कहां पर सही है और कहां पर गलत है, ये सवाल आप पर उठेंगे। और देवेंद्र फडणवीस वो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, एक तरफ देश के गृह मंत्री अमित शाह वो इस पूरे घटनाक्रम में किस तरह से फेल रहे, और देवेंद्र फडणवीस जो कि प्रदेश के गृह मंत्री, पुलिस उनके अंडर में आती है, और वहां पर वो सुरक्षा नहीं दे पा रहे इतने बड़े हाई प्रोफाइल चेहरे को भी, तो फिर आप क्या कहेंगे। सीधे तौर पर यह लग रहा है, यह दिख रहा है कि कानून व्यवस्था वो तार तार हो चुकी है, पूरे देश में ऑटो पायलट मोड पर है, जब मर्जी जहां मर्जी जो किसी को ठोक दे रहा है। बस एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नहीं, देश मजबूत हाथों में है, पापा ने वार रुकवा दी, पापा ने वार रुकवा दी। लेकिन पापा यहां पर जो है एक के बाद एक लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसको नहीं रुकवा पा रहे हैं। और इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्या राहुल गांधी की है? क्या अरविंद केजरीवाल की है? ममता बनर्जी या अखिलेश यादव? कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी, उनकी डबल इंजन की सरकार, और वो चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम के अंदर 3 लोग पकड़े गए हैं। इस स्क्रीन पर आप उनके तीनों के चेहरे देखिए। धर्मराज कश्यप उत्तर प्रदेश के, ये गिरफ्तार हो गए हैं। गुरमैल सिंह, ये हरियाणा करनाल के हैं, ये भी गिरफ्तार हो गए हैं। और उसके बाद में शिव कुमार उत्तर प्रदेश का, ये भी गिरफ्तार। इन तीनों लड़कों के चेहरे आप देखिए, और ये तीनों लड़के 18-19 साल के हैं। इनमें से जब ये गिरफ्तार होकर के कोर्ट में पेश किए गए तो इन्होंने अपनी उम्र 17 साल बता दी। फिर पुलिस ने इनके जब आधार कार्ड वगैरह मांगे, तब आधार कार्ड में पता चला कि इनकी उम्र 19 साल है। ये भाड़े की एक जो गैंग है, और नाबालिग के जरिए हत्या करवाने का, मर्डर करवाने का जो एक चलन बन गया है, और ये देश की राजधानी से लेकर के और अलग अलग महानगरों में लगातार फल फूल रहा है। क्योंकि जो नए लड़के होते हैं उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल काम होता है, उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता है। और ऐसे में ये जो नए लड़कों के सहारे एक जो नई गुंडागर्दी लगातार पनप रही है, नया अपराध जो लगातार फल फूल रहा है, इस पर अमित शाह पूरी तरह से बेनकाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा सिद्दीकी के इस केस के अंदर सलमान खान को लेकर के टारगेट किया जा रहा है कि सलमान खान के साथ में करीबी थी, और सलमान खान का जो पुराना केस है काले हिरण का, उसके चलते लॉरेंस बिश्नोई की ईगो हर्ट हो चुकी है। वो मामला केस है, कोर्ट के अंदर है, लेकिन उस केस को लेकर के अभी भी लगातार लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान पर यह प्रेशर बनाता है कि सलमान खान माफी मांगे, वरना जान से मार देंगे। और फिर वो कहता है कि जाकर के जो हमारा एक मंदिर है, उस मंदिर में जाकर के, वहां पर जाकर के हमारे समाज के बीच में जाके माफी मांगे। तो एक तरीके से असंभव बात है। सलमान खान अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, कोई क्राइम किया है, तो माफी नहीं, देश की अदालतें इंसाफ करेंगी और देश की अदालतें उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगी। और चाहे सलमान खान हो, चाहे संजय दत्त हो, जब जब अदालत को लगा तो इन्होंने इनको जेल भी भेजने का काम किया है। ऐसा नहीं कि कोई ये अदालतों से ऊपर है। लेकिन यही सलमान खान जब मोदी जी के लिए जाकर के पतंग उड़ाने का काम करते हैं, तो सलमान खान बड़े चहेते हो जाते हैं। और यही सलमान खान जब बाबा सिद्दीकी के साथ में जुड़े हुए दिखाई देते हैं, तो सलमान खान को मुल्ला घोषित कर दिया जाता है। ये जो इस तरह की राजनीति है, और इस तरह से लगातार ये जो अंधभक्तों की गैंग है, ये लॉरेंस बिश्नोई का बचाव कर रही है,
ये लॉरेंस बिश्नोई और कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि खुले तौर पर वसूली का गैंग चला रहा है। सलमान खान को टारगेट करके और इन लोगों को मार करके ये कितनी बड़ी उगाही करता है, इस बात का अंदाजा आपको नहीं है। और ना ऐसी कोई खबरें आज छपती हैं, ना ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन आज कोई रिपोर्टर कर पाता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई खबरें छपेंगी तो बीजेपी की सरकार कटघरे में आ जाएगी, और कटघरे में बीजेपी की सरकार आ जाए, ये मीडिया चैनल आज के दिन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जिस लॉरेंस बिश्नोई को अंधभक्त बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त बताते हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई पाकिस्तान में ईद की बाकायदा वीडियो कॉल करके बधाई देता है। वीडियो सामने आई है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है वीडियो। वो जेल में रह करके पाकिस्तान के अंदर अपने और दूसरे जो साथी हैं उनको बधाई देता है ईद की। और जितने भी जगह पर जो भी मर्डर होते हैं, यहां पर बाबा सिद्दीकी का जो केस है, इस बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस के अंदर भी जो हथियार पकड़े गए हैं वो हथियार बाहर के हैं, बाहरी मुल्कों के हैं, और बताया जा रहा है कि वो हथियार पाकिस्तान से लाए हुए हैं। तो मतलब आप पाकिस्तान में ईद की बधाई दो, आप पाकिस्तान से जो बैन किए हुए हथियार हैं उनको चोरी छिपे गैर कानूनी तरीके से भारत में मंगवाओ, अपने गुर्गों को भेजो, अपने गुर्गों को भेज करके लोगों को मारो और वसूली की गैंग चलाओ और अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाओ। देखिए किस प्रकार का जो है वो राष्ट्रभक्ति की परिभाषा वो गढ़ दी गई है। लेकिन इस पूरे केस के अंदर बीजेपी बैकफुट पर आ चुकी है, और ये जो पूरा केस है ये विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा जो है वो असर डालेगा, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। बाकी आप लोग बताइए कि क्या लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री के बाद लॉरेंस बिश्नोई जब ये स्वीकार कर रहा है कि हां उसके द्वारा ये हुआ है या उसकी गैंग के द्वारा कथित तौर पर स्वीकार किया गया है, तो क्या अमित शाह से कोई सवाल नहीं होना चाहिए? क्या देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं उनसे कोई सवाल नहीं होना चाहिए? इस्तीफे की बात मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बड़ा बड़ा जो है वो कांड हो चुका है इस देश के अंदर, लेकिन इस्तीफे नहीं हुए। लेकिन देश तो याद देख ही रहा है, और इतिहास भूलता नहीं है, इतिहास याद रखेगा। बाकी आप लोग इस वीडियो को आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक सही बात पहुंचे। और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।